नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन न्यूज़ 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, जो हमारा सिलसिला चल रहा था अनेक वाक्यों के लिए एक शब्द, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे एग्ज़ाम जो RO का होने वाला है या जहाँ भी सामान्य हिंदी आती है, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनता है और RO में तो इसमें से 10 प्रश्न आने हैं। इसलिए इस टॉपिक को हम गहराई से देखते हैं और थोड़ा इसके पहले भी मैंने एक वीडियो डाल रखा है, तो आते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ और इसको ध्यान से देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति। तो अब इसको देखिए, हमें देखना है कि हाँ, अध्यवसायी है, उद्यमी है, कर्मठ है, लगनशील है। तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? उद्यमी। क्या होगा? उद्यमी होगा। ये ध्यान देना हमें। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, इसके लिए क्या हो जाएगा? उद्यमी। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए। तो जिसकी उपमा दी जाए वह क्या होता है? उपमेय। क्या होता है? उपमेय। उपमान तो होता है जिससे दी जाए, लेकिन जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या बोला जाता है? उपमेय। जो आँखों के सामने घटित न हो, जो आँखों के सामने घटित न हो, तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा परोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। अपरोक्ष तो सामने हो जाएगा, लेकिन परोक्ष मतलब जो पीछे हुआ हो, हमारे आँखों के सामने न हुआ हो। तो जो आँखों के सामने घटित न हो उसे क्या बोला जाता है? परोक्ष। अब परोक्ष का अगर अपोजिट से पूछ लिया जाए, विपरीत से पूछ लिया जाए, तो अपरोक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी की हंसी उड़ाना। किसी की हंसी उड़ाना। तो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? यह होगा उपहास। क्या हो जाएगा? उपहास। किसी की हंसी उड़ाना, इसको बोला जाता है उपहास। उपहास, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए मिलते जुलते शब्द ही उपहास, परिहास, विनोद, मनोविनोद। तो विनोद और मनोविनोद ये दोनों अलग हो गए, लेकिन यहाँ उपहास और परिहास में कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन किसी की हंसी उड़ाना तो वहाँ हो जाएगा उपहास। वहाँ क्या हो जाएगा? उपहास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक के बाद एक क्रम से। एक के बाद एक क्रम से। तो इसको क्या कहा जाता है? एक के बाद एक क्रम से जो होता है उसको क्या कहा जाता है? एकांकी। एकांकी। एक के बाद एक क्रम से इस क्या हो जाएगा? एकांकी। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एकांकी। तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ही नियर शब्द हैं, जैसे क्रमहीन, एकांतर, क्रमागत। क्रमागत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एकांकी। क्या हो जाएगा? एकांकी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, जो मरने वाला हो। जो मरने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो मरने वाला हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा मरणासन्न। क्या हो जाएगा? मरणासन्न। अब नेक्स्ट आ जाएगा हरा भरा मैदान। हरा भरा मैदान। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? हरा भरा मैदान। तो यहाँ देखिए, चारागाह नहीं होगा, खेत नहीं होगा, ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा साद्वल। क्या हो जाता है? साद्वल। तो ऐसे शब्दों को ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेंगे। जैसे हरा भरा मैदान, इसका हो जाएगा साद्वल। क्या हो जाएगा? साद्वल। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके बारे में कोई जानकारी न हो। जिसके बारे में कोई जानकारी न हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसके बारे में कोई जानकारी न हो, उसके बारे में एक शब्द हो जाएगा अज्ञात। क्या हो जाएगा? अज्ञात। अब जिसके बारे में जाना न जा सके वह हो जाता है ज्ञेय, लेकिन जिसके बारे में कोई जानकारी न हो क्या हो जाएगा? अज्ञात।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जिसका त्याग नहीं किया जाए, जिसका त्याग नहीं किया जाए, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होता है अपरिहार्य। क्या हो जाता है? अपरिहार्य। मतलब जिसका त्याग नहीं किया जाए, मतलब जो त्याग जिसका नहीं कर सकते हम उसको क्या बोला जाता है? अपरिहार्य। बोलते हैं ना कि अपरिहार्य कारणों से, मतलब अब इसको हम इसका त्याग नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी। तो इसमें देखिए ये सब शब्दों को 2 से 4 बार जब सुनेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा परिव्राजक। परिव्राजक क्या हो जाएगा? परिव्राजक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सुंदर हृदय वाला, सुंदर हृदय वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुंदर हृदय वाला। इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सुहृद। सुहृद। तो सुंदर हृदय वाले में क्या हो जाएगा? सुहृद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिलोरे उत्पन्न करने वाला, हिलोरे उत्पन्न करने वाला। तो इसके लिए एक शब्द हमारा हो जाएगा आलोड़क। आलोड़क। अब ये सब शब्दों को बिना पढ़े नहीं समझ में आएगा। जैसे कि हिलोरे उत्पन्न करने वाला, तो आलोड़क। इस शब्दों को ध्यान देना है और बार बार इसका रिवीजन करना है, तभी याद रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, बिना घर का, बिना घर का। तो यहाँ अनाथ नहीं होगा, अनाहत नहीं होगा, अनिग्रह नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? अनिकेत। क्या हो जाएगा? अनिकेत। बिना घर का। तो ध्यान रखिएगा, बिना माँ बाप का हो तब अनाथ होता है, लेकिन यहाँ बोला बिना घर का, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिकेत। बीता हुआ, बीता हुआ जो बीत चुका है। तो यहाँ देखिए भूतकाल नहीं होगा, आगत नहीं, आगत मतलब आने वाला होता है, भूतकाल मतलब जो बीता हुआ समय अगर लिखा होता तब यहाँ भूतकाल होता, लेकिन बीता हुआ मतलब है विगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विगत। क्योंकि आपको शब्दों से ही उसको पकड़ना है। किसे पकड़ना है? शब्दों से ही पकड़ना है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना। तो इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा, इसके लिए हमारा एक शब्द हो जाएगा क्या? निवेश। बोलते हैं ना कि हमने इसमें निवेश कर दिया है। तो लाभ के लिए व्यापार या शेयर आदि खरीदने में पूंजी लगाना क्या हो जाता है? निवेश। क्या हो जाता है? निवेश। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है, जो मुकदमा दायर करता है। देखो, जो मुकदमा दायर करता है वह अभियुक्त नहीं होता, अभियोगी नहीं होता, प्रतिवादी नहीं होता, वह क्या होता है? वादी। क्या बोला जाता है? वादी। जो मुकदमा दायर करता है उसको वादी करते हैं, और जिसके खिलाफ हुआ है उसको प्रतिवादी। वह जा कर के जो अदालत में अपना पेशी करता है उसे क्या बोला जाता है? प्रतिवादी। तो यहाँ जो मुकदमा दायर करता है उसे क्या बोलते हैं? वादी। क्या कहते हैं? वादी। और जिसके खिलाफ होता है उसको क्या बोला जाता है? प्रतिवादी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या बोला जाता है? वादी। अब नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है हमारा 42, न जीता जा सकने वाला, न जीता जा सकने वाला। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अजेय। क्या हो जाएगा? अजेय। न जीता जा सकने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाता है अजेय। क्या हो जाएगा? अजेय। जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो, जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो उसे क्या बोला जाता है? आदरणीय। क्या बोला जाता है? आदरणीय। ये ध्यान देने शब्दों का, क्योंकि यहाँ सारे शब्द आसपास से मिलते जुलते हैं। तो जो विशेष रूप से आदर के योग्य हो उसे क्या बोला जाता है? आदरणीय। क्या बोला जाता है? आदरणीय। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आलोचना करने वाला। तो आलोचना करने वाला क्या होता है? इसको बोला जाता है आलोचक। आलोचना करने वाले क्या बोला जाता है?
आलोचक। इसमें देखिए समीक्षक, छिंद्रावेशी, निंदक। जो तो निंदक मतलब जो दूसरे की हमेशा बुराई ही करे, छिंद्रावेशी जो हमेशा दूसरे में दोषी देखे, और समीक्षक मतलब जो केवल समीक्षा करे। लेकिन आलोचक, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। आलोचना मतलब जो किसी व्यक्ति अच्छाई बुराई दोनों बताए। आलोचना का यही मीनिंग होती है। क्या मीनिंग होती है? जो किसी की अच्छाई बुराई दोनों बताए उसे आलोचना। तो आलोचना करने वाला क्या हो जाएगा? आलोचक। नेक्स्ट प्रश्न है, जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो। जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो तो जानते हैं क्या हो जाएगा? ध्वस्त। क्या हो जाएगा? ध्वस्त। भ्रष्ट और खंडित अलग है, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बिल्कुल नष्ट हो गया हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा? ध्वस्त। अब नेक्स्ट आते हैं, कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृतार्थ। क्या हो जाएगा? कृतार्थ। कृपा के कारण संतुष्ट व्यक्ति, इसके लिए हो जाएगा कृतार्थ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है, दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का समय जो होता है क्या होता है? अपराह्न। और दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न। और मध्य दिन का समय मध्याह्न। और बिहान मतलब जो है सुबह की बेला को बोला जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, जिस तक न पहुंचा जा सके। जिस तक न पहुंचा जा सके, तो इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? अगम्य। क्या हो जाएगा? अगम्य। इस शब्दों को जरूर ध्यान देना है कि जिस तक न पहुंचा जा सके उसे क्या बोला जाता है? अगम्य। और जहाँ तक पहुंचा जा सके क्या बोला जाएगा? गम्य। क्या बोला जाएगा? गम्य। रथ पर सवार होकर यात्रा करना। रथ पर सवार होकर के यात्रा करना, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? रथ पर सवार होकर के यात्रा करना, इसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? रथचर्या। रथचर्या। सारथी तो होता है जो चलाता है, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? रथचर्या। ये ध्यान रखना है, रथ पर सवार होकर यात्रा करना का क्या हो जाएगा? रथचर्या। इसको 2 से 3 बार आपको सुनना है, तब ये दिमाग में बैठेगा। अब यहाँ हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, तो इसका हो जाता है स्थानांतरित। क्या हो जाता है? स्थानांतरित। एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ, स्थानांतरित। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु न हो उसे क्या बोला जाता है? अजात शत्रु। नेक्स्ट है, कोई बात बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो। कोई बात बढ़ा चढ़ा कही गई हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति। क्या हो जाता है? अतिशयोक्ति। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, तो इसको बोला जाता है इंग्लिश में रिमाइंडर, और ऐसे बोला जाता है अनुस्मारक। ऐसे क्या बोला जाता है? अनुस्मारक। जैसे कोई पत्र भेजा गया है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसके बाद ऑफिस से दोबारा पत्र भेजा जाता है, तो जो दोबारा भेजा जाता है उसको इंग्लिश में रिमाइंडर कहा जाता है, और हिंदी में क्या कहते हैं? अनुस्मारक। क्या कहते हैं? अनुस्मारक। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो। जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसके लिए एक शब्द हो जाता है क्या? भूतपूर्व। क्या हो जाता है? भूतपूर्व। नेक्स्ट है, जिसकी परीक्षा ली गई हो। जिसकी परीक्षा ली गई हो उसे बोला जाता है परीक्षित। उसे क्या बोला जाता है? परीक्षित। अब यहाँ पे हो जाएगा, भले बुरे की पहचान करने वाला। भले बुरे की पहचान करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए देखिए एक शब्द हो जाता है क्या? विवेकी। ये याद रखना। क्या हो जाता है इसके लिए?
विवेकी, ये ध्यान रखने वाली बात है कि भले बुरे की पहचान करने वाला विवेकी, ज्ञानी नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, पंडित नहीं होगा। ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, ईश्वर या उसकी शक्ति का जन्म ग्रहण करना, यह क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतार कहा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो इसको दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।